घर बनवाने की जो कीमत होती है वो मेनली दो चीजों के ऊपर डिपेंड होती है। एक होता है आपका मटेरियल कॉस्ट और दूसरा होता है आपका लेबर कॉस्ट। अब जनरली जो घर के काम होते हैं जैसे कि आपका आरसीसी वर्क हुआ या फिर आपकी ईंटों की चिनाई हुई, इसमें 70 से लेके 75% खर्च जो है वो आपका मटेरियल कॉस्ट में चला जाता है और 25 से लेके 30% जो खर्च है वो आपका लेबर कॉस्ट में चला जाता है। पर हर बार ऐसा नहीं होता है। जहां तक बात आती है आपके घर के पेंट की, तो वहां पर जितना खर्च आपको पेंट को आने वाला है उतना ही खर्च आपको लेबर कॉस्ट में आ जाता है। और बहुत सारी जगहों पर तो ऐसा भी होता है कि पेंट के कॉस्ट से भी ज्यादा आपका लेबर कॉस्ट चला जाता है। तो आखिर पेंटिंग का लेबर कॉस्ट कितना होता है और आपको कौन से हिसाब से पेंटर को पैसे देने चाहिए, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपके पैसे जरूर बचाएगी, पर इसके लिए आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब इस वीडियो के पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि लेबर कॉस्ट कितना आता है आपको पेंटिंग के लिए, और दूसरी चीज पेंटर को काम देते समय आपको कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब जनरली जो पेंटर है वो 3 टाइप से काम लेते हैं। पहला होता है डेली वेजेस पे, यानी कि हाजिरी के ऊपर। दूसरा टाइप होता है जिसमें कि पेंटर जो है पूरे बंगले को देख लेते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं और उस हिसाब से आपको एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता देते हैं और उसके ऊपर आप निगोशिएट करने के बाद आपके घर का काम शुरू कर देते हैं। फाइनल और आखिरी जो टाइप होता है जिसमें कि स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है आप पेंटर को काम दे देते हैं। तो सबसे पहले इंटीरियर पेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे कि इंटीरियर पेंट का लेबर कॉस्ट कितना होता है। अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब इंटीरियर पेंट में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्राइमर का सिंगल कोट। सिंगल कोट प्राइमर की अगर हम बात करते हैं तो उसका लेबर कॉस्ट होता है 2 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अगर आप 2 कोट लगाने वाले हैं तो पेंटर आपको 4 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज ले सकते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है हमारा पुट्टी का सिंगल कोट। तो पुट्टी का सिंगल कोट अगर आपका है तो आपको 2 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पेंटर जो है वो चार्ज ले सकते हैं। वहीं पर अगर पुट्टी का डबल कोट है तो उसके लिए आपको पेंटर 4 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको सिर्फ कलर का एक कोट करना है तो कलर का एक कोट होता है आपका 2 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और कलर के अगर आपके 2 कोट है तो वो आपका 4 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज आपको लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक एक कोट का कॉस्ट निकाला है। अब इन सभी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा कॉस्ट कितना बनता है। तो अगर आपने प्राइमर के 2 कोट लगाए हैं, पुट्टी के 2 कोट लगाए हैं और उसके ऊपर 2 कोट आपके पेंट के आए हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट लेबर कॉस्ट आ जाता है 12 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब इंडिविजुअल निकालने का रीजन यही कि कुछ लोग जो है प्राइमर का एक कोट करते हैं या फिर पुट्टी का सिर्फ एक कोट करते हैं, तो आपको 12 रुपए में से वो कॉस्ट जो है उसे माइनस कर देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 12 रुपए बताया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि 12 रुपए ही आपके यहाँ पर हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो इंटरनल पेंटिंग कॉस्ट है ये डिपेंड करता है लोकेशन अनुसार, क्योंकि शहरों में थोड़ा सा ज्यादा रेट होता है तो ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा कम रेट होता है। तो यही पेंटिंग का 12 रुपए रेट आपके यहाँ पर 6 रुपए से लेके 10 रुपए तक भी हो सकता है। और पेंटिंग का लेबर कॉस्ट जो है वो पेंट के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो आपको 1-2 पेंटर के रेट ले लेने चाहिए और उसको कंपैरिजन करने के बाद ही काम देना चाहिए। अब ये तो हो गई अंदरूनी कलर की। अब अगर हम बाहरी कलर की बात करते हैं तो उसके लिए हमें कितना खर्च आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जो है एक्सटर्नल कलर जो है उसके 3 कोट मारने वाले हैं तो उसके लिए आपको 6 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आ सकता है। अब इसके अलावा आपकी खिड़की है, उसके ग्रिल को तो कलर मारना पड़ेगा, तो उसका खर्च आपको पकड़ना पड़ेगा 200 रुपए एक खिड़की के हिसाब से। अब ये खिड़की के साइज पर भी डिपेंड करेगा। जहां तक बात आती है आपके पूरे घर को पेंट करवाने का कितना खर्च आता है तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। अब पेंटर को काम देते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। जब भी आप पेंटर को काम देने वाले हैं उससे पहले जो आप रेट लेंगे तो 1-2 पेंटर के पास से आपको रेट ले लेने हैं और रेट का कंपैरिजन करके उसके बाद ही काम देना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत कम रेट वाले को आपको डायरेक्टली काम दे देना है। आपको उस पेंटर का काम देख लेना है और उसके बाद ही आपको उसे काम देना है। और काम देते समय ये भी पूछ लीजिए कि पेंटर ने जो कॉस्ट दिए है उसमें वो कितने कोट आपके इंटरनल और एक्सटर्नल पेंट में करने वाले हैं, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपका पेंटिंग लेबर कॉस्ट कम या फिर ज्यादा हो सकता है। तो इस वजह से जब भी पेंटर आपको रेट देंगे तो उनसे ये जरूर पूछ लीजिए कि इस रेट में वो आपके घर को कितने कोट करके देने वाले हैं, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। और जैसे कि जो कोई भी छोटे मोटे मटेरियल होते हैं जैसे कि पेंट ब्रश हुआ, रोलर हुआ या फिर सैंड पेपर हुआ, वो किसके तरफ होंगे ये भी उनसे एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि कुछ जगह पर होता है कि सैंड पेपर जो है वो मकान मालिक ला के देते हैं तो ब्रश और रोलर जो है वो खुद पेंटर लेके आते हैं। और पेमेंट का तो आपको पता ही होगा कि पेमेंट आपको शुरुआती वक्त में ज्यादा नहीं देना है। पेमेंट के जो है वो आपको शेड्यूल कर लेने हैं कि इतना काम होने के बाद हम इतना पेमेंट देंगे। तो इस हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो दोनों को भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप मकान मालिक हो या फिर पेंटर हो। सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज, पेंटिंग के वजह से जो आपके फर्श के ऊपर दाग आते हैं या फिर खिड़की के ऊपर दाग आते हैं तो उन्हें निकालने की जिम्मेदारी आपके पेंटर की होती है। तो इसके बारे में आपको पेंटर को पहले ही आइडिया दे देनी है।
अब हर बार ये जरूरी नहीं कि मैंने जो आपको रेट बताया है वही रेट आपके लोकेशन पे चल रहे हैं। आपके एरिया अनुसार रेट कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। तो आपके एरिया में पेंटिंग का लेबर कॉस्ट कितना रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। या फिर अगर आपके कोई सवाल है तब भी आप कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, उस लाल रंग के बटन को आपको काला बना देना है। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।